ओम शांति। आज फिर से सकाश के टॉपिक पर ही बात करेंगे और एक चीज़ ऐड करेंगे इसमें कि सकाश को अगर किसी को फिज़िकल कोई इलनेस है, कोई बीमारी है, तो उसमें सकाश को कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये कैसे उसको यूज़ करें। और कुछ सकाश पे क्वेश्चंस आए हैं तो उन क्वेश्चंस को भी इसी में ही ले लेंगे। तो पहला था कि सकाश चलते फिरते कैसे दिया जा सकता है। तो सकाश चलते फिरते हम जब तक नहीं दे सकते जब तक एक तो मुझे बैठकर सकाश लेना नहीं आ गया है, मतलब कि मुझे पहले खुद पे वो लेना आना चाहिए, जिसको बोलते हैं कि जब हम सकाश लेते हैं ना तो हमारी एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ती है और हमारी थॉट्स सकाश भी हम जब तक नहीं दे सकते जब तक हमारे विचार शांत ना हो जाए। अगर मैं अपने ही सवालों में उलझी हुई हूँ, अपने ही थॉट्स को अभी भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, तो ना तो मैं सकाश को ले पाऊँगी, मतलब बाबा से वो वाइब्रेशन ले सकती हूँ, ना ही मैं फिर दूसरे को दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी ही सिचुएशन में उलझी रहूँगी। राइट। तो इसलिए चलते फिरते हम जब दे पाएंगे जब हम पहली स्टेज है कि अपने थॉट्स को शांत करना। वो शांत कैसे होती है? अंडरस्टैंडिंग से, कि क्योंकि थॉट्स है ही क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में चलते हैं। अब वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमेशा, क्यों, क्या, कैसे, इनके ही होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, या ऐसा किसी ने क्यों करा, मैंने किस जन्म में क्या किया था, ये सब। तो इन सब का आंसर अब हमें सबको ऑलमोस्ट पता ही है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि उसने ऐसा कहा तो मुझे गुस्सा आ गया, या उसने ये करा तो क्यों करा, अगर जो भी है तो अपने को सिर्फ अब एक ही आंसर देना है कि उसने जो करा सो करा। पहले तो वो मेरा कार्मिक अकाउंट था, एक क्लियर है कि उसने कुछ करा क्योंकि कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने आज हमारे साथ बुरा किया है उसने किसी और के साथ बहुत अच्छा भी किया है। तो हम क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति गंदा है। अगर वो व्यक्ति गंदा होता तो एक व्यक्ति अगर गंदा है तो सबके साथ ही गलत काम करेगा, सबके साथ नहीं करता, वो सिर्फ उसके साथ करता है जिसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है। तो अपने मन को हमेशा याद दिलाना है कि मेरा और उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट है, जो मैंने कभी किया वो मेरा वापस आया है, इसलिए अगर अब दोबारा से वो वापस नहीं लाना चाहते तो उस चीज़ को स्टॉप कर दो। और सेकंड कि मुझे खुश रहना है, तो इसलिए मुझे उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। अगर जीवन में खुश रहना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर वक्त आती है, खुश रहना है तो जो चीज़ें पसंद नहीं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तब हमारी थॉट्स शांत होती है, अदरवाइज नहीं ही हो सकती। कितने ही हम कर ले, अगर मैं भी कुछ बोल रही हूँ, उस चीज़ को जब तक आप मानोगे नहीं, खुद नहीं करोगे, तब तक भी हम सुन के तो हमें अच्छा लगेगा। रिजल्ट कब मिलेगा? जब हम उसको करेंगे। अच्छी अच्छी बातें सुन के अच्छा ही लगता है, पर जब तक हम उसको खुद नहीं यूज़ करेंगे, अपने जीवन में नहीं अप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट नहीं देखेंगे, तब तक करने की उमंग उत्साह नहीं बढ़ेगी। जब तक क्या होगा कि जब तक हम ये बातें सुन रहे तब तक तो उमंग उत्साह रहेगा, उसके बाद फिर ढीले पड़ जाएंगे क्योंकि हम उसको अप्लाई नहीं करते। और जैसे ही एक बार उसको जीवन में अप्लाई कर लिया और उसका रिजल्ट देख लिया, तो फिर हमें मतलब हम ऑटोमेटिकली ही उसको करेंगे, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिल गया ना। चाहिए क्या जीवन में? खुशी। और मुझे दिख के चीज़ करने से मेरा स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहता है, तो हम उसको करेंगे। करेक्ट। तो इसलिए जब भी पहले मेडिटेशन जो हम करने बैठते हैं, पहले अपने मन के क्वेश्चंस, तभी मैं कहती हूँ बाबा के पास शेयर करो। जैसे हम किसी सेकंड पर्सन को बताते कि भाई मेरे साथ ऐसा हो, तो बाबा को बता दो कि बाबा ऐसा हुआ, आज ये करा, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, सब कुछ उसको शेयर कर दो। शेयर करने के बाद, शेयर करते ही मन हल्का होता है पहले तो, फिर वहाँ से आंसर मिलेगा। आंसर मिलता है शांति से बैठोगे तो। और फिर जो बेसिक आंसर है हम सबको पता है, उसने ऐसा करा, अपने मन को तुरंत बोलना है, क्योंकि चीज़ों को बैठने नहीं देना है। अगर हम विचारों को बहुत देर तक बैठने देते हैं अपने अंदर, किसी ने मुझे कुछ कहा और मैंने बस इतना ही बोल दिया, हाँ वो है ही गंदा ना, उसने मुझे ऐसे कहा, तो एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करने से पीछे पीछे सारी भागी आती हैं।
इसलिए तुरंत के तुरंत उसको चीज़ों को, गलत चीज़ों को बैठने ही नहीं देना है, तुरंत के तुरंत उसको निकाल के फेंकना है। अच्छा, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़्यादा टाइम बीतता जाता है तो हमारी आत्मा की शक्ति कम होती है। जैसे एक भी नेगेटिव थॉट हमारे मन में आती है तो समझ जाओ कि आत्मा की शक्ति कम हो रही है, और जैसे ही 5-6 मिनट वो नेगेटिव थॉट हमारे अंदर बैठ गई तो आत्मा की शक्ति तो बहुत कम हो जाती है। उसके बाद अपने को वापस उस स्टेट ऑफ माइंड में, अच्छे माइंड में लेकर आना, उसमें मेहनत लगती है। बजाय वो मेहनत करने के पहले ही फिनिश करो। और वो हम जब कर सकेंगे जब हमें बिल्कुल क्लियर होगा अपने लाइफ का गोल कि मुझे रहना है खुश, मुझे करना है अपने फ्यूचर पे फोकस, या मैं अभी जो प्रेजेंट में हूँ मेरे को इस चीज़ को सुधारना है, और मुझे क्लियर है कि हमारा कार्मिक अकाउंट है तो मुझे उसको सेटल करना है। और जब मुझे ये सब क्लियर होगा तो जब भी कोई बात आएगी, मैं किसी को, अभी क्या होता है टाइम वेस्ट होता है ब्लेम करने में। अब क्लियर है कर्मा फिलॉसफी, तो ब्लेमिंग बनती ही नहीं है। हम मुख से फिर भी कर सकते हैं, पर मन को पता है कि ठीक है मेरा कार्मिक अकाउंट है। अब चाहे वो मैंने अनजाने में किया हो, जाने में किया हो, पर हर चीज़ का फल मिलता ही मिलता है। अगर बाहर सड़क पे निकले हैं, ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर दिया है, चाहे अनजाने में किया हो, फिर भी फाइन भरना ही भरना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो पता नहीं था, तो वो अनजाने में हो गया। वो जो ट्रैफिक सिग्नल वाला वो मानेगा ही नहीं, वो चालान काटना है उसने। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए तो बाबा बोलते हैं कि सोचो भी तो सोच समझ के। वो इतना अटेंशन देने को बोलता है कि अगर सोचते भी हो ना तो भी सोच समझ के बोलो। एक बात याद आती है, एक बहन है जिनका बेटा है सीए क्लियर करने के लिए, मतलब सीए में है, उसका सीए का एग्ज़ाम दे रहा है। 10 बार एग्ज़ाम दे चुका है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा? पढ़ता है, बहुत इंटेलिजेंट है, पर उसका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है। अब और उसके आप उसका उमंग उत्साह देख सकते हो कि एक बार कोई व्यक्ति दे सकता है, 2 बार दे सकता है, 3 बार दे सकता है, 4 बार दे सकता है, 10 बार दिया और 10 बार क्लियर नहीं हुआ, फिर भी उसका उमंग उत्साह नहीं टूटा। उसका कार्मिक अकाउंट आया उसके सामने। अभी मुझे ये सोच के ये लगता है कि उसका कार्मिक अकाउंट क्या होगा। हम अगर इसको थोड़ा सा सोचे तो हम कहेंगे अरे इतना बुरा कर्म किया होगा। नहीं, उसने सिर्फ एक कर्म किया होगा। उसने क्या किया होगा? कभी किसी के कार्य में बाधा डाली होगी। एक बार उसने क्या किया होगा? किसी एक व्यक्ति को बोला होगा कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है, इसको कभी भी कहीं भी काम मत मिलने देना। एक को बोला होगा, उस एक ने आगे कोई और मिला होगा, उसको बोला, मतलब उसने तो एक कर्म करा, पर उसके एक कर्म की वजह से जो व्यक्ति को भी उसने बताया था, मतलब एक को बताया, एक ने, जो चेन बनी, वो चेन का जो बीज था वो उसने डाला, इसलिए उसकी सफलता में बाधा है आज। इसलिए 10 बार एग्जाम दे दिए पर अभी तक भी उसको सफलता नहीं मिली। पर अब उस व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन, उसका विल पावर कितनी बड़ी कि अभी फिर से दे रहा है। तो अभी उसको सकाश दिया है, उसको विधि बताई है, और इस बार उसका क्लियर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जितना कार्मिक था वो आ चुका है, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। हमें तो शुभ भावना रखनी है ना। अब वो इसी केस में कोई और होता तो वो बिखर जाता कि बस अभी हो गया, मेरा भाग्य ही ऐसे। नहीं, तो हमारे हाथ में है हमारा भाग्य चेंज करना। इसलिए कहता है कि कर्म देखो एक किया, उसका फल कितना भुगतना पड़ रहा है, इसी जन्म में कितनी बार भुगतना पड़ रहा है, ये तो एक जन्म का है। तो इसलिए सोचो भी तो सोच समझ के। तो इसलिए अगर हम जब सकाश देते हैं, पहले सबसे अपने को बोल दो, हर तरह से ब्लेम को हटा दो। जिसने जो किया फुल स्टॉप, ठीक है, अभी मैंने सेटल करना है। देखो सामने वाला जो करेगा वो उसकी अपना है कर्म, हम जो करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। जब हमें ये क्लैरिटी होती है तो हमारी विचार शांत होते हैं, शांत हो जाते हैं। फिर से उठेंगे क्वेश्चंस, पर उनको शांत करना बड़ा इजी हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है तब हम फोकस कर पाते हैं बाबा पर, गॉड पर, उस पॉइंट ऑफ लाइट पर। और उसके बाद जब हम उससे रेड कलर ले रहे होते हैं तो हम आराम से ले पाते हैं। क्योंकि हमें क्लियर है कि हम किस लिए बैठे हैं। हम किसी को ब्लेम करने नहीं बैठे, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने बैठे और अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करने बैठे हैं। जब ये विचार हमारे चलते हैं और हमें हमारा क्लियर होता है गोल कि मैं बैठी किस लिए हूँ अब यहाँ, तो हम उस चीज़ को अच्छे से अटेंशन से कर पाते हैं। और कुछ लोगों की कंसंट्रेशन पावर नहीं है ना, कि नहीं हो पाता। तो जो लोग सकाश लेना देना जिनको आता है
या आ जाता है, उनकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाती है बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरा फोकस एक पे रहता है। आजकल हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना, सोचते कुछ, बोलते कुछ, करते कुछ, बात इधर कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो पता नहीं चलता किसी ने क्या कहा, वो बोल के भी चला जाता, हमें बात भी याद नहीं रहती। जब हम ये मेडिटेशन करते हैं, इसको बोलते हैं सकाश की विधि को अपनाते हैं, तो हमारा एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ती है। ये करके देखना है। अब बहुत सोचते हैं कि जब हम कलर ले रहे हैं, तो जैसे लाइट ब्लू कलर लिया तो वो शांति का कलर है, तो क्या हमें उसमें ये सोचना है कि शांति मेरे अंदर आ रही है, समा रही है? मुझे लगता है कि सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब लाइट ब्लू कलर, मतलब वो 7 कलर हम हमारे गुणों को दर्शाते हैं, 7 गुणों को दर्शाते हैं, तो जब लाइट ब्लू कलर लिया तो शांति उसमें ऑटोमेटिकली समाई हुई है, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैंने ग्रीन कलर उस कॉर्ड से लिया है तो ग्रीन कलर में प्यार समाया हुआ है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाबा करता है, वो हमें प्यार करता है, तो वो बोलता थोड़ी कि मैं तेरे को प्यार दे रहा हूँ, मैं आपको प्यार दे रहा हूँ, या मैं प्यार का सागर हूँ, नहीं। उसके पास गए, वो प्यार की भासना होने लगती है, क्योंकि उसके पास है ही वही वाइब्रेशन, तो हमें उसको बोलना नहीं है। बैठे, कलर लिया, नॉलेज है, कलर आया, ऑटोमेटिकली फील होगा, उसको हमें फील करना है। क्योंकि होता क्या कि अगर हम बोलने लगते हैं कि शांति का कलर आ रहा है, तो मेरी एकाग्रता की शक्ति भंग होती है। आत्मा एक टाइम में एक चीज पे फोकस कर सकती है, हम 2 पे करेंगे तो हमारा ध्यान भटक जाएगा। अगर मैंने बाबा से लाइट ब्लू कलर लिया है, तो मेरा फोकस उस लाइट ब्लू कलर पे होना चाहिए कि वो आ रहा है, मेरे को इन आंखों से वो लाइट ब्लू कलर ही दिखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि क्लियर दिखेगा या उस पर ही बिल्कुल बैठना है, बिल्कुल ईजी वे में देखना है, कुछ भी हमें उस पर एक्स्ट्रा वो नहीं देनी है, बस लिया, उसको फील करा और अपने अंदर भरा। ठीक है, इस तरह से करना है। अब उन कलर को जब हम ये सब करना आएगा, फिर हम चलते फिरते दे पाएंगे। चलते फिरते कैसे देना है? जैसे बाबा से बैठ के लिया था, ऐसे हम कहीं भी बाहर निकले हैं, फुटपाथ पर कहीं भी, कितनी सारी आत्माएं दिखती है ना, दुखी हैं, तो बस हमारी जब प्रैक्टिस होती है, बाबा से फटाफट लिया और उन आत्माओं को सेंड कर दिया फटाफट। कभी कभी मुख से भी बोलते हैं, जैसे मुख से बोलते हैं ना, इनका भला हो बाबा, इनका अच्छा करना, इन आत्माओं को भी ज्ञानी बना, मतलब ज्ञान देना अपना, ये भी आपका बच्चा बन जाए। ये है मुख से किए हुए अच्छे अच्छे कर्म, मतलब वाचा से अच्छी वाइब्रेशन दी, यह है मन से दे दी। तो मन से भी दे सकते हैं, मुख से भी बोल सकते हैं। ये होता है चलते फिरते। कोई आत्मा मेरे सामने आई, अपनी परेशानी लेकर आई, पहले उसकी परेशानी सुन के खुद भी परेशान होते थे, तो वो तो खुद दर्द में थी, हम भी उसको दर्द की वाइब्रेशन देते थे। अब क्या करना है, वो आई जब, और हमने उसकी, और जब अभी ये भी होगा सकाश देकर कि हमारी खुद की सहन शक्ति, समाने की शक्ति बढ़ जाती है, तो कोई आत्मा आकर अगर हमें अपनी बात बताती है, तो हम उसकी उस वाइब्रेशन में ना बहकर उसको एम्पावर करते हैं, क्योंकि हमारी वो जो स्थिति ना वैसी रहती है अच्छी, हम उसकी उस स्थिति में नहीं बह जाते, उसको उसके जैसा ना बन के अपनी स्थिति, अपनी वाइब्रेशन उस पर डालो। ऐसा होना चाहिए कि वो आइए पावर लेने, हम उसको ही सुन के, हमें उसको एम्पावर करना है, ना कि उसकी ही उस एनर्जी में बहकर खुद भी वैसा बन जाना है कि हाय मैं बेचारा, वो नहीं। तो हम उसकी बात को अच्छे से सुन पाते हैं। सुनने के बाद या वो आए तभी उसको वाइब्रेशन दे दो, फटाफट कलर दे दो, नहीं तो उसको मुख से बोल दो, अगर नहीं भी आता कि इसका अच्छा हो, बाबा इसकी हेल्प करना, और जब वो जाए तो भी उसको सकाश दो। यह है चलते फिरते सकाश देना, बहुत ईजी है, धीरे धीरे सब हो जाता है। बस ये करना है, फेथ रखना है कि वो कलर आ रहा है और बाबा के हम बच्चे हैं, भगवान हैं, तो उससे जो, और वो शक्तियों का सागर है, तो उसके पास बैठे और शक्ति और गुणों की वर्षा हुई हमारे ऊपर। अब उसको इलनेस में कैसे यूज़ करना है, तो इलनेस में जैसे शांति, जैसे कि किसी को चोट लगी है, दर्द है नी में या कहीं भी, तो उस व्यक्ति को रेड कलर दिया जाता है। तो वो देना कैसे है, बाबा से रेड कलर लिया, और सपोज नी में किसी के दर्द है, तो उस पहले अपने अंदर भरा और फिर अपने से ही उस नी को दिया कि वो रेड कलर उस पर्टिकुलर जगह पर जा रहा है, और वहाँ पर कोई ब्लैक एनर्जी है और वो ब्लैक एनर्जी रिमूव हो रही है, ये विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करना है, और वहाँ पर वो वाइट एनर्जी बनती जा रही है, और मेरा शरीर
स्वस्थ निरोगी काया है, ये अफर्मेशन भी बोल ली है। जब भी मेडिटेशन करो तो उससे पहले, करने से पहले ओम ध्वनि जरूर करनी है, ओम चैंटिंग। ओनली 2 से 3 मिनट श्वास को अंदर लो और श्वास को बाहर छोड़ते वक्त ओम ऐसे बोलना है। 2 से 3 मिनट करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जहाँ भी बैठ के उसको करते हैं, वहाँ जहाँ तक उसकी वाइब्रेशन फैलती है वहाँ का ऑरा क्लीन होता है, आपकी बॉडी का ऑरा क्लीन होता है। आपके अंदर जो उमंग उत्साह नहीं था ना, वो उमंग उत्साह बढ़ने लगता है। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ना ही उल्टे सीधे सपने आते, ना ही डर लगता। आप अपने को बहुत ही पावरफुल महसूस करोगे जब ओम ध्वनि करते हैं, और उसका डायरेक्ट असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो वो जरूर करनी है। रात में स्पेशली करके सो, सुबह उठते वक्त करो, और दिन में कभी भी करो। 2 से 3 मिनट ही करनी है सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं करनी।